एक तरफ इंडिया गठबंधन प्रशांत किशोर को अपने साथ आने का न्योता भेज रहा है, तो दूसरी तरफ खुद पीके पटना की बजाय मुंबई में जाकर एनडीए खेमे के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले वो दिल्ली में प्रियंका गांधी से भी अकेले में मुलाकात कर चुके हैं। तो सवाल उठता है, पीके आखिर बना क्या रहे हैं? कोई नई सियासी चाल? इधर राहुल गांधी को भी एक ऑफर मिला है खुद सरकार की तरफ से, ताकि संसद में जमी बर्फ को पिघला सके। चलिए खबर को समझते हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति की पहचान हमेशा से यही रही है, ना पहले कोई गठबंधन ना बाद में। लेकिन ये मॉडल तब तक ही टिका है जब तक वो खुद सत्ता से बाहर है, सड़क पर रणनीति बनाने वाले शख्स थे। अब जब वो विधानसभा के भीतर पहुंच चुके हैं तो उनके पास अपनी जमीन भी आ गई है, और शायद इसी वजह से अब बड़े बड़े राजनीतिक दल उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। पुराना मुहावरा है ना, जहां मिठास होती है वही कीड़े मकोड़े भी पहुंच आते हैं। अब जब पार्टी प्रशांत किशोर को सिर्फ उनकी रणनीति और चुनाव प्रबंधन की काबिलियत के लिए संपर्क करती थी, पर जब सीधे उन्हीं को फोन जा रहा है तो मामला बिल्कुल अलग शक्ल ले लेता है। उनका ताजा उदाहरण देखें तो दीपांकर भट्टाचार्य बिहार में वामपंथी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे और इंडिया ब्लॉक गठबंधन के अहम स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने ही प्रशांत किशोर को गठबंधन में शामिल होने का खुला प्रस्ताव दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर की कहानी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। चेन्नई से लेकर चंडीगढ़ तक, कोलकाता से मुंबई तक, हर राज्य में उनका एक अलग ही अध्याय चल रहा है। बांकीपुर सीट से चुनाव जीतने के फौरन बाद पीके सीधे मुंबई पहुंच गए। वजह थी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी की कमान संभाल रही सुमित्रा पवार से मुलाकात, जो दिवंगत नेता अजीत पवार की पत्नी है। इस मुलाकात में उनके सांसद बेटे पार्थ पवार भी मौजूद रहे। दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। करीब 2 महीने पहले भी दोनों की ऐसी ही मुलाकात हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर इसे महज शिष्टाचार भेंट का नाम दिया जा रहा है, पर एनसीपी और पवार फैमिली की राजनीति में जिस तरह की उथल पुथल चल रही है, उसे देखकर इसे लोग शिष्टाचार भेंट नहीं मान रहे हैं। पिछली बार जब ऐसी मुलाकात हुई थी तब पार्थ पवार ने खुद कहा कि प्रशांत किशोर को राजनीति और समाज की गहरी समझ है, और उनके पिता अजीत पवार के साथ पीके के पुराने और गहरे रिश्ते रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत में पीके किसी नई भूमिका में नजर आएंगे? ये बेहद देखने वाली बात है। तब तक के लिए आप बने रहे संपर्क भारत के साथ। हम इस खबर से जुड़ी तमाम सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।